जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन रेशियो और औसत का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत औसत था 11। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी रन संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें हम करते हैं कि जो लास्ट दिया है और जितनी औसत बढ़ी है, जो लास्ट दिया है जितनी औसत बढ़ी है, 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 108 रन। तो पूछा है कि 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें हम ये करते हैं कि जो लास्ट पारी में औसत बनाया है, बाकी जितनी भी वृद्धि दी गई हो उसके पहली वाली पारी से गुणा करके घटा देते हैं। तो 10वीं पारी में उसने 6 बनाया, तो 10 छक्के 60। तो 108 में से हम 60 घटाएंगे, सॉरी 108 में से 60 घटाएंगे तो औसत हमारा कितना जाएगा? 48। कितना जाएगा? 48। इस तरह क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसमें हम यही करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी? छः खिलाड़ियों छः खिलाड़ियों की सॉरी 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी? 36 थी। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? 16। एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? 16 रन बनाए। यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 6 खिलाड़ियों ने 36 बनाए, बट एक ने 16 बनाया, तो इसकी औसत रन संख्या कितनी कम हो गई? 20। औसत रन संख्या कितनी कम हो गई? 20। यानी 20 औसत रन संख्या बाकी 5 ने बनाया था। 20 रन बाकी 5 ने बनाया था, तो पाँचों में से प्रत्येक की औसत कितनी हो जाएगी? प्रत्येक की औसत कितनी हो जाएगी? 4। प्रत्येक की औसत कितनी हो जाएगी? 4। जी हाँ दोस्तों, पहले औसत हमारा था 36, एक व्यक्ति चला जाएगा तो 4 की औसत और बढ़ जाएगी, तो हमारा औसत हो जाएगा 40। औसत कितना हो जाएगा? 40 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है? 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। एक अध्यापक आ जाए तो व्यक्ति कितने हो जाए? 31। औसत आयु पहले 14 थी, अब कितनी हो गई? 15। तो औसत आयु कितनी बढ़ गई? 1। औसत आयु कितनी बढ़ गई? 1। यानी उस व्यक्ति की आयु 31 प्लस औसत में वो भी आ जाएगा, तो प्लस औसत प्लस एक जो बढ़ा वृद्धि जोड़ लिया जाए तो इस टीचर की आयु हो जाएगी। तो टीचर की आयु हो जाएगी 45। टीचर की आयु हो जाएगी 45। ये आंसर आ जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि चार व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम है। यदि 120 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, चार व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना? 3 किलोग्राम। तो चार व्यक्तियों का औसत वजन कितना था? 3 किलोग्राम। तो टोटल वजन कितना आ जाएगा? 12 किलोग्राम। चार व्यक्तियों का टोटल वजन कितना आ जाएगा? 12 किलोग्राम। यदि 120 किलोग्राम वाले वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो बढ़ जाता है। तो उस बढ़े आने वाले व्यक्ति का वजन कितना होगा? आने वाले व्यक्ति का वजन, जाने वाले का 120 था, आने वाला का 3 बढ़ जाता है, यानी टोटल 12 बढ़ जाता है। तो आने वाले का वजन हो जाएगा 120 प्लस 12 132। 120 और प्लस 12 हम जोड़ लेंगे, 132 आ जाएगा। तो शामिल होने वाले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 132 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3-5-7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? तीन लड़ 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 3 लड़कों की आयु औसत वर्ष 15 वर्ष। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे, तो 3 × 15 हो जाएगा 45। 3 लड़कों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 45। रेशियो में इनका आयु दिया 3, 5, 7। यहाँ से टोटल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 3 10 5 15। रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल आयु कितनी हो गई? 15। और रियल में टोटल आयु कितनी है? 45। तो 15 सौ करेगा 45 को, 15 सौ करेगा 45 को, तो एक का मान आ जाएगा 3। एक का मान आ जाएगा 3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटे का रेशियो 3 है। एक का मान 3, तो 3 का मान 3 × 3 कितना आ जाएगा? 9। 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों वाले को निकाल दिया जाए तो औसत अंक एक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 औसत अंक बताइए। नहीं दोस्तों, 5 सर्वाधिक अंकों वालों को निकाल दिया था। टोटल छात्र कितने थे? 40। 5 को निकाल दिया जाएगा, कितना हो जाएंगे? 35। 5 को निकाल दिया जाएगा 35। इनमें से तो औसत अंक कितना कम हो जाता है? एक। औसत अंक कितना कम हो जाता है? एक। 5 के निकल जाने के बावजूद तो रियल में कितना कम हो जाएगा? 35। रियल में कितना निकल जाएगा? 35 कम हो जाता है। अगर ये होते तो ज़्यादा होता, निकल जाते तो कम हो जाता है। कितने निकले? 5। पाँचों का औसत निकालेंगे 7। पाँचों का औसत निकालेंगे 7 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो पहले 86 था, 7 निकल जाते हैं। अगर ये निकल जाएंगे तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 86 प्लस 7, क्योंकि इनकी आयु कम थी इसलिए हम ऐड करते हैं, तो 93 आ जाएगा। या दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशियो का है। ये कह रहा है कि एक पीपी में दो द्रव 5 और 3 के रेशियो में है। यदि मिश्रण से 10 लीटर द्रव
निकाल कर उतना ही मात्रा में दूसरा द्रव मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। पहले कितना था 5:3, बाद में कितना हो जाता है 3:5, बाद में कितना रेशियो हो जाता है 3:5। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बराबर, यहाँ से बराबर मात्रा में निकाली गई, यहाँ से दोनों रेशियो बराबर मात्रा में निकाले गए, लेकिन जब जो रेशियो आया, जितना मात्रा निकाला गया 10 लीटर निकाला गया, वो दूसरे में डाल दिया गया। यहाँ से इसी रेशियो में निकाला गया तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए था। अगर 10 लीटर सेकंड में ना डाला गया होता तो इस कंडीशन के लिए हमारा पहला रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए, क्योंकि पहले रेशियो में केवल निकाला गया, डालने का कोई हेर फेर नहीं हुआ। तो इनका रेशियो हम बराबर करते हैं। इस बराबर को करने के लिए हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे। नया रेशियो हमारा आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे 5 × 3 = 15 और यहाँ से हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है दोस्तों, 5 × 5 = 25। तो पेपे में द्रव की कुल मात्रा, अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये तो बराबर हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये पहले रेशियो कितना था 9, अब कितना हो गया 25, अंतर कितने का आया 16। अंतर यहाँ देख लेते हैं, अंतर कितने का आया 16 आया। कब? जब 10 लीटर डाल दिया जाता है तो 16 100 करेगा 10 को, 1 100 करेगा 10/16, 1 100 करेगा 10/16। पूछा क्या गया कि टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा 15 और 25 हमारा हो जाएगा 40। तो 40 का मान आ जाएगा 10/16 × 14। हल करेंगे तो 8 से काटेंगे, अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 से 2 बार कटेगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 2 से 1 कटेगा 5, 5 × 5 = 25। टोटल कितना जाएगा 25 लीटर। तो द्रव की मात्रा कितनी थी, क्षमता कितनी थी, दोनों मिला के 25 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, किसी थैले में 5 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों का अनुपात 4:5:6 है। कितना 4:5:6? 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 4:5:6। इस रेशियो को हम रियल वैल्यू मान लेते हैं, इस रेशियो को रियल वैल्यू मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हमारा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30। ठीक, तो 200, 300, 330 रेशियो के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू मानने पर हमारा टोटल अमाउंट 330 रुपये हो जाता है। लेकिन रियल में टोटल अमाउंट कितना है, रियल में टोटल अमाउंट 33 रुपये है। तो 330 100 करेगा 3300 को, 3300 को 0 से 0 जाएगा, 33 से 33 जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 10। 1 का मान कितना आ जाएगा 10। दोस्तों नोटों की संख्या पूछा गया, 1 का मान 10 आ जाएगा। नोटों का रेशियो निकालेंगे तो 4 है तो 400 करेगा 40 को, 500 करेगा 50 को, 600 करेगा 60 को। तो नोटों की संख्या 40, 50 और 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 8 11 14 हो जाता है। पहले रेशियो का था 2:3:4, 2:3:4 था। इस प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो रेशियो हमारा 8:11:14 हो जाता है। ठीक है, अगर रेशियो में वृद्धि देखेंगे तो 2 6 8 हो जाएगा, 3 8 11 हो जाएगा और 8। दोस्तों अंतर बराबर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं कि मान लिया पहले संख्या इनकी 2 थी, 3 थी, 4 थी। तो अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो मान लीजिए इसमें 12 विद्यार्थी जोड़े गए, कितना 12 विद्यार्थी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 2x + 12। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें 3 जोड़े गए तो 3x + 12 बराबर रेशियो इन दोनों का कितना हो जाएगा 8 और 11, 8/11। नहीं दोस्तों, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा x का मान 18 आ जाएगा, x का मान 18 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, तो एक का x का मान 18 आ जाएगा। तो 3 2 5 4 4 3 7 2 9 हो जाएगा। 9 और 8 का 18 गुणा करा देंगे x, तो 9 8 72, 9 9 7 7 16, 162 विद्यार्थी थे। कितने थे 162 विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। तो वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया बचाता है तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। आय इनकी कितनी थी, इनकम है 4:3 में, ए कमाता है 4 तो बी कमाता है 3। इनका एक्सपेंडिचर है, खर्च है 3:2 में, 3:2 में है। ठीक दोस्तों, ये कह रहे हैं कि 4 कमाता 3 खर्च करता है बचाता कितना 1, ये 3 कमाता 2 खर्च करता है बचाता कितना 1, 1 बचा रहा है। लेकिन रियल में कितना बचा रहा है 6,000, रियल में कितना बचा रहा है 6,000। पूछा गया है तो एक की वार्षिक आय, एक की वार्षिक आय 4 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 24,000। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना है। बाकी के आगे क्वेश्चन कल लाएंगे, कल के सेशन में बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।